बच्चों, मैं मोहम्मद ज़मीर वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ZR टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आज आप लोगों को ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट हम आपको ये डिस्क्राइब कर दें कि ओवरहेड या अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको उस प्लेस से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ट्रांसमिट करना होता है। इस ट्रांसमिशन के लिए हमको किसी कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही हाई रेटेड वोल्टेज की होती है और इस लाइन के कांटेक्ट में आने से एक्सीडेंट हो सकता है इंसानों के। तो इसलिए इसे या तो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू या अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने जनरेट की है। जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए किसी पोल पर लगे हुए कंडक्टर्स का यूज करते हैं, तो ये लाइन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। जब हम अंडरग्राउंड केबल के थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करते हैं, तो वो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, कंडक्टर्स का एक ऐसा पेयर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाई जा रही है, वो ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। इस ओवरहेड या अंडरग्राउंड लाइन का डीप स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि ये ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन क्या है। तो ट्रांसमिशन लाइन वो लाइन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई का ट्रांसमिशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ट्रांसमिशन लाइन में किसी प्रकार की कोई टैपिंग नहीं की जाती। इट मींस ट्रांसमिशन लाइन से किसी को कोई कनेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है हमारी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम इंडस्ट्रियल कनेक्शन देते हैं, 3 फेज सप्लाई का कनेक्शन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसके थ्रू हम डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं किसी सोसाइटी में, किसी विलेज में, तो वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारी हो जाती है। हमें इस चैप्टर में इस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना था कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है। हमें इस चैप्टर में इंस्टॉलेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ना है कि इस ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या आती है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए फर्स्ट हमें ये जानना होगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से आइटम का यूज़ किया जाएगा, इस ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जा सकता है, इसके इंस्टॉलेशन के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, किसको हमें फॉलो करना है, किस रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका इंस्टॉलेशन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आइटम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन में कौन कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, लाइन सपोर्ट, क्रॉस आर्म क्लैम्प, स्टोन पैड, लाइन इंसुलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, FE क्लैम्प, ब्रेसिंग, ज्वाइंटिंग स्लीव, बारबेड वायर, अर्थिंग सेट, अर्थ वायर क्लैम्प, स्टे सेट, PG क्लैम्प, डेंजर बोर्ड, बाइंडिंग वायर, नट बोल्ट, वॉशर। इसी के साथ साथ कभी कभी हमारे ट्रांसमिशन लाइन के पास में कोई रोड आ जाती है, टेलीफोन लाइन आ जाती है या रेलवे ट्रैक आ जाता है। तो अब इसे क्रॉस करने के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन की सेफ्टी को इंक्रीज करना होता है। तो उस सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए जो मटेरियल लगते हैं वो सेफ्टी क्रॉस आर्म, सपोर्ट वायर, क्रॉस लैचिंग, आई बोल्ट, सीमेंट, कंक्रीट। जैसा कि अभी आपने लिस्ट में देखा ट्रांसमिशन लाइन में लगने वाले इंपॉर्टेंट मटेरियल। अब हम बात करते हैं उनके डिस्क्रिप्शन की कि ये मटेरियल क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइन सपोर्ट। तो लाइन सपोर्ट में बेसिकली पोल्स आते हैं। पोल का यूज हमारे जो लाइव कंडक्टर है उसको जमीन से एक फिक्स डिस्टेंस पर रोक कर रखने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल की। तो टाइप्स ऑफ पोल की अगर हम बात करें तो वुडन पोल, स्टील पोल, RCC पोल, ये मेन टाइप्स ऑफ पोल है, जैसा कि आपने अपने मोहल्लों में, अपने गांव में देखा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस आर्म। इसी को MS चैनल के नाम से भी जानते हैं, MS एंगल के नाम से भी जानते हैं। इस क्रॉस आर्म का मेन यूज इंसुलेटर को रोक कर रखना होता है पोल पे, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। देन नेक्स्ट, क्रॉस आर्म के बाद जो हमारा मेन मटेरियल यूज हो रहा है वो है स्टोन पैड। तो स्टोन पैड का यूज पोल के लिए किया जाता है। पोल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस स्टोन पैड के थ्रू मिलती है, क्योंकि पोल एक बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर होता है। इस हैवी स्ट्रक्चर को फिक्स पॉइंट पर रखना होता है। फिक्स पॉइंट पर रखने के लिए या तो स्टोन पैड का यूज कर सकते हैं हम, या फाउंडेशन बना सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन इंसुलेटर। जैसा कि आप इंसुलेटर की डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, इंसुलेटर आर मटेरियल व्हिच कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले इंसुलेटर को लाइन इंसुलेटर बोलते हैं। इस इंसुलेटर का भी वर्क यहाँ पे क्रॉस आर्म,
और लाइन कंडक्टर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग पाथ क्रिएट करना होता है। यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा हुआ दिखाया गया है। तो ये इंसुलेटर भी कई तरह के होते हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, साइकिल टाइप एंड स्टे इंसुलेटर। इनके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हम इनका ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर सिंपली एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है लाइटनिंग इफेक्ट से या एक्सेस ऑफ चार्ज से। यहाँ देखिए पोल पे एक लाइटनिंग अरेस्टर को दिखाया गया है इसकी फिटिंग करके। इस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। ये एबनॉर्मल कंडीशन, एक्सेस ऑफ चार्ज है, उनको ग्राउंड करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेंजर बोर्ड। डेंजर बोर्ड का यूज सिंपली हम सेफ्टी के लिए करते हैं, लोगों के इंडिकेशन के लिए करते हैं, ताकि कोई भी हमारे लाइन पोल को टच ना करे। एंड देन नेक्स्ट सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट मटेरियल ट्रांसमिशन लाइन का वो है स्टे सेट। इस स्टे सेट के थ्रू हम इस पोल को, इरेक्टेड पोल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। स्टे सेट की एक असेंबली को स्क्रीन पे शो किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आई बोल्ट, स्टे नट, स्टे क्लैंप, स्टे रॉड, स्टे वायर, इन सारे पार्ट्स के थ्रू स्टे सेट कंप्लीट होता है। इस स्टे सेट से जो हमारे टर्मिनल पोल हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारे लास्ट के 2 कॉर्नर वाले पोल्स होते हैं उन्हें हम टर्मिनल पोल्स बोलते हैं। उन टर्मिनल पोल्स पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर, फोर्स अप्लाई होता है, जो कि वायर के थ्रू, एयर के थ्रू और रेनिंग वाटर के थ्रू उस पर बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है, और उस कंडीशन में वो वर्टिकली इरेक्ट नहीं हो पाते हैं। इन पोल्स को वर्टिकली इरेक्ट बनाए रखने के लिए हमें स्टे सेट का यूज करना पड़ता है। ये स्टे सेट पोल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि पोल हमारा वर्टिकली इरेक्टेड बना रहे। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में स्टडी किया। एंड नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। थैंक यू।